ये पूरी ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है ना? हाँ, मुझे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हर किसी की लाइफ में थ्रिल और एडवेंचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है। क्या कहती हो शीला? ये एक पवित्र कार्य है। हमें ये प्रोजेक्ट मिलना हमारी किस्मत में लिखा है। शीला, हम सिर्फ आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। कहीं जाकर वहाँ के पुरातन वस्तुओं को देखकर उनको सही से समझना और उनकी जांच करना ही हमारा काम है। पुरातन काल के राम और सीता की मूर्ति एक जंगल में है, ऐसा सुना है, इसीलिए यहाँ आए ना। सही कहा। अगर वो मूर्तियां हमारे हाथ लग गई तो फायदा हमें ही है। हम सबको इसे दैव कार्य समझना है। हमें फायदा नहीं देखना। फायदे और नुकसान के बारे में भूल जाओ। वहाँ देखो, एक माइलस्टोन है। उस जंगल में जाने के लिए हमें शायद लेफ्ट की तरफ जाना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ से लेफ्ट लेना होगा। चलो। रविंद्र, यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये जंगल इतना गहरा और भयानक नहीं है। यहाँ हमें कोई रिस्क नहीं है। अगर हमने उन मूर्तियों को ढूंढ लिया तो जीत हमारी ही होगी। अगर हम राम नाम का जाप करेंगे तो साक्षात हनुमान जी ही हमें मार्ग दिखाएंगे। शीला, ये इंटरनेट का समय है। अभी राम का नाम, हनुमान का नाम, ये सब बकवास है। संभाल के नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा है ना, दैव शक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं प्रभादिव्यकायं प्रकीर्तिप्रदायं भजे वायुपुत्रं भजे बालगात्रं भजेऽहं पवित्रं भजे सूर्यमित्रम्। भजे रुद्ररूपं भजे ब्रह्मतेजं वटञ्चुं प्रभातं सायन्त्रमुं नीनाम संकीर्तनं जयसी। फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट करो। अरे, बिना प्रॉब्लम जाने गाड़ी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे पता है, ठीक हो चुकी है। हे, चल स्टार्ट कर। अरे, अब अचानक से स्टार्ट भी हो गई। ये तो आश्चर्य की बात है। इंजन हीट हो गया होगा, अब थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। हाँ हाँ, वही हुआ होगा। चलो, ठीक है, चलो चलते हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे को किसने बचाया है। वो देवयानी के दूर के रिश्तेदार हैं। बेचारे, उनको नौकरी और घर दोनों नहीं है कह रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें हमारे घर में रहने को कह दिया है। कम से कम इस तरीके से हम उनकी भी मदद कर पाएंगे। मैं तो वैसे भी आपके इस हालात की वजह से आधी तो मर ही चुकी हूँ। अगर बच्चे को भी कुछ हो जाता तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ा समय लगेगा, पर अंत में वही होगा जो मैं चाहती हूँ। जीजू के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो लक्ष्मी? ये और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सही कहा देवयानी, मैं तो दुख में कुछ भी बोलती जा रही थी। आगे से ध्यान रखूंगी। गुड। वैसे भी जीजू के अच्छे कर्मों का फल इनको जरूर मिलेगा। वही तुम लोगों की रक्षा करेगा।
उसी इच्छा से तो मैं जिंदा हूँ। देवयानी, तुम इनके पास रहो, मैं इनके लिए जूस लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। ठीक है। प्यारे जीजू, आप अच्छे कार्य भी करते हो। आपकी बीवी बिल्कुल पागल है। मुझे तो पता ही नहीं था आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि नहीं, और आपको उस अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे भी कि नहीं। लेकिन जो अन्याय आपने मेरे साथ किया है ना, वो आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। आपको यही भरोसा है ना कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपका बेटा बच गया है? नहीं जीजू, आपके बेटे की मदद करने के बहाने एक आदमी इस घर में आकर रह रहा है। क्या आप जानते हो कि वो आदमी कौन है? अगर आप जानोगे ना तो चैन से नहीं सो पाओगे। देखा आपने? आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये नागिन देवयानी किसी को बचा भी सकती है क्या? बेचारा, दरअसल उसे ये पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। बच्चे को बचाने के बाद उसे पता चला कि वो आपका बेटा है, तो ये बहुत दुखी हो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन मैंने इसे भरोसा दिलाया कि हमें आगे ऐसे बहुत सारे मौके और मिलेंगे, तब हम काम पूरा करेंगे। यही सब कहकर तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ। आग तो मैं लगा दूंगी और उसमें ये तेल डालता जाएगा। तुम्हारे अच्छे कार्य भी काम नहीं आएंगे, सब कुछ मेरी मर्जी का होगा। मेरे बदले की आग में जिंदा लाश की तरह जलो तुम। प्यारे जीजू, तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीजू। Hey! Hey! Hey, कौन हो तुम? हम दोनों एक ही हैं। Hey, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है? तुम्हें मुफ्त में खाना, काम और दारू देने वाली देवयानी कौन है? एक देवी है, और वो देवी एक मर्डर प्लान बना के उस पे अमल करती है, और तुम आके उस प्लान को बर्बाद कर देते हो। इस पाप के लिए सजा मिलेगी। इस सजा से तू बच नहीं सकता है। तूने देवयानी जैसी देवी के प्लान को पूरी तरह बर्बाद किया, लेकिन उसने दिल पर लिया, अपने अपमान का बुरा माना नहीं ना? तुम्हें घर पे बुलाकर खाना खिलाया, दारू पिलाई, रहने के लिए एक जगह दी, अब उसकी भरपाई तो करेगा ना? जाओ, देवयानी ने जो काम दिया है उसे खत्म करो। देवयानी तुझे शाबाशी देगी। जाकर उस बच्चे को मार दो। अबे बेवड़े, बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है? जाना, मार दूंगा।
क्या करने जा रहे हो? मैंने क्या किया? मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता था, इसीलिए मैं खुद खत्म करने गया। हाँ, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो मैल ही नहीं सारा कीचड़ मुझ पर आ जाएगा। वैसे भी कोई भी काम करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई? तुम अपने आप ऐसे फैसले करने लगे हो, इतने महान हो गए हो तुम। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने देवयानी, बहुत बड़ी बात। बरगद के नीचे पैदा होने वाले पेड़ कितने भी बड़े हों, उससे बड़े थोड़ी ना होंगे। मैं तुम्हारी छाया में जीता हूँ, भला तुमसे बड़ा कैसे हो सकता हूँ? छह, सारा नशा उतर गया। तुम्हारा नशा उतरा नहीं है, सर पर चढ़ गया है। ये कैसी बातें करते हो तुम? सही तो कह रहा हूँ देवयानी, तुम्हारा मर्डर प्लान मेरी वजह से फेल हो गया। बस उसी की भरपाई कर रहा था। ये गलत है क्या? हाँ, गलत है। क्या मैं वो काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हें पता है मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? और वो वजह क्या है तुम्हारी? हर काम से पहले दिमाग लगाकर सोचना चाहिए। जो कुछ भी उस दिन हुआ ना, सब लोग उसे एक्सीडेंट मान रहे हैं। तो अब अगर तुमने उसे मार दिया ना तो सबको शक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मौत से तुम्हें और मुझे ही फायदा होगा और किसी को नहीं। उस श्री राम को मैंने जहर दिया, उस बात को मैंने अभी तक छुपा कर रखा है। आफ्टर ऑल उस छोटे से बच्चे को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर भी काम तब करना चाहिए जब परिस्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, तब काम करना चाहिए। और तब उसका भरोसा जीत कर उसे मारना चाहिए। समझ गए ना? माफ कर दो देवयानी, कुछ ज्यादा ही पी ली, जो दिमाग में आया करने निकल पड़ा मैं। लेकिन आगे से तुमसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। बेचारा श्री राम। अब उस मनहूस को क्यों याद कर रहे हो तुम? पवन के कमरे में जाने से पहले श्री राम को जाकर मैंने बताया था, बेचारा ये सोच के रो रहा होगा कि उसका बेटा मर गया। मार दिया होगा मैंने। आज की रात उसे इसी भ्रम में रहने दो, उसके बाद तो ये सब होना ही है। ठीक है ना? ओके। स्वामी, मेरे बेटे की जान बचाने के बाद तुरंत उसे अपने पास वापस ले जा रहे हो क्या? स्कूल जा रहा हूँ पापा। बाय पापा, बाय मम्मा। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। हमारे पास मैप है ना, जल्दी खोलो।
रविंद्र, हाँ इस तरफ चलते हैं। ओके ओके कम ऑन मूव। चलो चलते हैं। ए, ए, रास्ते से हटते क्यों नहीं हो? अरे सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ए, सामने सट जाओ। कौन है ये? ए, कौन हो तुम? तुमसे बात कर रहा हूं, सुना नहीं दे रहा क्या? सामने क्यों आए? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? रविंद्र, उन्हें कुछ मत कहो प्लीज। चले जाओ यहाँ से। चले जाएं? लेकिन क्यों? घोर रुकावट आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़कर चले जाओ। जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। ए, हम नेक्सलाइट नहीं है, हमें जाने को क्यों कह रहे हो? तुम रुको, सुनिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटक गए? रास्ता तो कब का भटक चुके हो तुम लोग। लगता है ये पागल है यार। हे, तुम चुप रहो यार। कौन है पागल? हा? किसके लिए है पागल? हा? पैसों के लिए पागल? ऐसा पागलपन अति महत्वपूर्ण और अद्भुत शक्तियों को हासिल करने की सोच सबसे बड़ा पागलपन है। अगर तुम लोग इस जंगल से जल्द बाहर नहीं गए तो अनर्थ होगा। हाँ, बड़ा अनर्थ होगा। कुछ नहीं बचेगा। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रमेश, मुझे लगता है वापस जाना चाहिए। ए शीला, हम इतनी दूर आ चुके हैं, किसी पागल इंसान के कहने पर हम वापस लौट जाएं? चलो, ए गाड़ी में बैठो। अब इस गाड़ी को क्या हुआ? शिट, गाड़ी पंचर हो गई यार। अब हम क्या करें? और क्या करेंगे? अपने अपने बैग ले लो, आराम से पैदल चलेंगे। चलो चलते हैं।
रविंद्र, अरे संभाल कर रवीन, चलो। संभल कर आराम से। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है जिस इंसान ने हमें चेतावनी दी वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ तुम्हारा रवीन, भ्रम है शीला। नहीं, उनकी बोली हुई बातों में कुछ अजीब शक्ति जरूर है। उन्होंने हमें इस तरह चेतावनी दी जैसे कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। शीला, तो हमारी गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर क्यों हो गया? अरे टायर में कुछ लग गया होगा यार। इतनी दूर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन बातों की वजह से हमें वापस जाना चाहिए। पर शीला की बातों में भी सच्चाई है। रमेश, तुम शीला की तरफदारी क्यों कर रहे हो यार? मुझे लगता है हमें पहले उन मूर्तियों की तलाश करनी चाहिए। हमें उन मूर्तियों को ढूंढना ही है, चलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन मूर्तियों को यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है। हाँ, कूल बॉस, कूल। तेरा बेटा खत्म होने ही वाला था कि देवयानी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, सही मुहूर्त आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। कभी न कभी, किसी न किसी दिन ये काम तो मुझे पूरा करना ही है। यू डोंट वरी, कूल बॉस, कूल। हाँ, इस घर में वो औरत है ना, अरे वही तुम्हारी बीवी। उसे देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। ऐसी खूबसूरती को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं मैं बॉस। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। अब तुम्हारी बीवी का ख्याल किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, अरे कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। इस समय घर में कोई नहीं है बॉस, तुम्हारी बीवी अकेली है कमरे में। मैं जाता हूं और एक बार देख कर आता हूं। चलता हूं, मुझे गुड लक तो कहो।
हेलो, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कौन है? डॉक्टर साहब आए मैडम, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ? शे! अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। आपका बीपी फिर से बढ़ गया है, ध्यान रखना होगा आपको। अपने बीवी और बच्चे को देखकर थोड़ी हिम्मत तो कीजिए। इन्हें आप ही समझाइए डॉक्टर। इन्होंने हमेशा हमारी जरूरतों का ध्यान रखा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी ये कभी सोचा नहीं था इन्होंने। हमारे लिए दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, आप ही इन्हें समझाइए ना। मिस्टर श्रीराम, व्हाट इज दिस? डोंट बी इमोशनल। आपको कुछ नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं ना। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बार इनकी दवाई बदल रहा हूं। कुछ दिनों के बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा, एक बार चेकअप करना है एक बार, फिर पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है। आप चिंता मत कीजिए, ये दवाई बहुत पावरफुल है। मिस्टर श्रीराम जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए श्रीराम। दवाई के लिए कहा है डॉक्टर हाँ ने? जी। मुझे पर्ची दीजिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, शाम को मंदिर जाने वाली हूँ, आते वक्त लेकर आ जाऊंगी। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? हाँ, तुम बस बैठकर सोचती रहो कि कंपनी का फायदा कैसे होगा, पैसे दुगुने कैसे होंगे, इस सब से काम हो जाएगा। और वहाँ जो चल रहा है चलने दो, हम दोनों को धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है? वो डॉक्टर आया था, इस बार कोई पावरफुल दवाई लिख कर गया है, हम दोनों की तो बैंड बज जाएगी। ऐसा क्या? तो इसका मतलब है कि श्रीराम बहुत जल्दी ठीक होने वाला है? मैंने कहा कि दवाई ले आता हूँ, पर उस लक्ष्मी ने मुझे मना कर दिया। हमें उस दवाई को श्रीराम तक पहुँचने से रोकना होगा हर हाल में। तो महालक्ष्मी जो दवाई लाई है ना, वो श्रीराम तक नहीं पहुंचनी चाहिए ना?
यहाँ आसपास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ शीला, मैप ओपन करो। जंगल यहाँ से शुरू हुआ था और हम यहाँ से अंदर आए थे और यहाँ पर हमारी जीप खराब हुई थी और हम यहाँ से बिल्कुल सीधा आए थे। हाँ, यही 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 वो जगह है जहाँ पर मूर्तियां हैं। हाँ यही है। तो हम अपने गोल के बहुत ही नजदीक हैं, हाँ। है ना? हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे मकसद से हम कुछ ही कदम दूर हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलो। उस तरफ नहीं, हमें इस तरफ चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो इस तरफ। वो कोई शब्द तरंग है। ध्यान से सुनो सब लोग। वो देखो, उस पवित्र राम नाम को ध्यान से सुनो। उस दिव्य ज्योति की तरफ देखो। सकल चराचर में जीवों के पापों का विनाश करने के लिए जन्म लिया हुआ तारक मंत्र है ये। वो रोशनी कहाँ से आ रही है? राम नाम का दिव्य किरण तेजस है वो। शीला, बेकार की बात मत करो। जंगल में कभी कभी आग लग सकती है, उसकी वजह से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो राख हीरे की तरह दिखती है, चमकती है। ये उसकी ही रोशनी है। नहीं। हाँ शीला, यही साइंस है। ये कई बार कई लोगों के द्वारा साबित किया गया फैक्ट है। तो फिर वो राम नाम का जाप कहाँ से आ रहा है? शीला देखो, हम यहाँ पर राम और सीता की मूर्ति को खोजने के लिए आए हैं और हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर है, इसलिए हमें राम नाम की जाप की तरह सुनाई दे रहा है। वो सिर्फ हमारा रिलीजन है और कुछ नहीं। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें सच्चाई से ज्यादा अंधविश्वास पर ही विश्वास है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो यार।
मैंने कहा था ना, ये सब हमारा भ्रम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं, मुझे सच में ही लगता है कि यहाँ कोई जरूर अतीत शक्ति है। वो देखो, वहां पर कुछ मंडप की तरह दिख रहा है। शायद मूर्तियां वहीं पर होगी। चलो चलते हैं, चलो। कम ऑन, चलो। आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देवात्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। मृत्यु का सामना करना है। चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ।